क्या आप जानते हैं कि जिस दिन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से अपना मैच हारा था, ठीक उसी दिन पाकिस्तान के एक बेटे ने भारत को नाको चने चबवाकर क्लासिक फिजिक में गोल्ड मेडल जीता था। जी हां, ये हैं काशिफ मलिक, मिस्टर यूनिवर्स, जिन्होंने हासिल किया है क्लासिक फिजिक में गोल्ड मेडल। काशिफ मलिक ने पाकिस्तान को चैंपियन बनाने के लिए अपनी ड्रीम कार फरोख्त कर दी। आइए फखरे पाकिस्तान की मुकम्मल कहानी इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी फॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली और मेरी एक्साइटमेंट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं किसी खास शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ एक कौमी हीरो के साथ, एक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ। और गोल्ड मेडल की कीमत क्या होती है, एक ट्रॉफी की कीमत क्या होती है, यह आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा वर्ल्ड कप से। क्रिकेट वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान ने एक ट्रॉफी नहीं जीती तो पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने बाबर 11 को कितनी ज़्यादा गालियाँ दी। आप जानते हैं कि एक ट्रॉफी की कीमत क्या होगी, एक गोल्ड मेडल की कीमत क्या होगी। बहुत सारे लोगों के लिए एक गोल्ड मेडल की कीमत होगी चंद हज़ार डॉलर्स, लेकिन एक गोल्ड मेडल की कीमत है एक एथलीट की पूरी जिंदगी। एक मुल्क का एजाज होता है एक गोल्ड मेडल, जो उसको बाकी तमाम मुल्कों, तमाम कौमों से मुमताज करता है। मेरे साथ मौजूद है काशिफ मलिक। इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे मुमालिक की सफ में सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आप काशिफ मलिक को जानते हैं? आइए हम भी जानते हैं काशिफ मलिक से कि उन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया कि हमें जेलम से यहाँ पे आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो आपने 2 अदद गोल्ड मेडल पहन रखे हैं, ये आपने कहाँ पे जीते और पाकिस्तान का नाम आपने कहाँ पे बुलंद किया? ये मिस्टर यूनिवर्स की चैम्पियनशिप थी पताया थाईलैंड में, और 21 अक्टूबर को। ठीक है, मैं पिछले काफ़ी टाइम से इसकी प्रेप कर रहा था और वहाँ पे जो है 40 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो मैंने विन किया। और आपने जितने नॉर्मल अंदाज में कहा है ना, मेरे लिए वो नहीं है नॉर्मल अंदाज। मैं एक्साइटेड हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है मिस्टर यूनिवर्स क्लासिक फिजिक में पाकिस्तान का सबसे ऊपर नाम है। देखिए जी, ये 75 ईयर्स हिस्ट्री में पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये चीज़ आई है। अच्छा, 75 ईयर्स में पहली दफ़ा? जी, ये फर्स्ट टाइम आया है, क्योंकि कोई भी एथलीट अभी तक इस कैटेगरी में बाहर जाके खेल के कोई गोल्ड मेडल वगैरह नहीं लाया। हाँ, मुझसे सीनियर एथलीट हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो है क्लासिक फिजिक में, क्योंकि पिछले कुछ साल ही हुए हैं इस डिवीज़न को आए हुए, तो क्लासिक फिजिक में ये पाकिस्तान की जो है फर्स्ट अचीवमेंट है। और इससे बड़ी अचीवमेंट आपको बताऊँ कि पाकिस्तान ने प्रो कार्ड भी विन किया है, और मैं पाकिस्तान का प्रो बॉडी बिल्डर हूँ। जो चंद 1, 3, 4 पाकिस्तानी हैं उनके पास प्रो कार्ड है। अच्छा, मुझे आज पता चला। अब ये बताइए, बाकी जितनी आवाम है उनमें से किस किस को ये बात पता है? जो देखें, जो फिटनेस से रिलेटेड आपकी ऑडियंस होगी, जो या जो स्पोर्ट्स से शौक़ रखते हैं, उनको थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल में आइडिया होना चाहिए प्रो कार्ड का। प्रो क्या होता है? जब आपके नाम के साथ प्रो का टैग लगता है। नहीं, प्रो कार्ड का तो चलो लोगों को पता होगा। ये बताइए कि किस किस को पता है कि काशिफ मलिक प्रो कार्ड विनर है? किस किस को पता है कि जो मिस्टर यूनिवर्स क्लासिक फिजिक है वो पिंडी के अंदर पाकिस्तानी शख्स है? देखिए जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के लोगों को पता है, ये पाकिस्तानियों को नहीं पता ये चीज़। और ये बड़े दुख की बात जी। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने इस गोल्ड मेडल के अलावा पाकिस्तान को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है और कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया हुआ है? इंटरनेशनली ये मेरा फर्स्ट इवेंट था। इससे पहले नेशनल लेवल पे मेरे पास सारे जितने भी इवेंट हैं उनमें गोल्ड मेडल्स हैं। यानी कि डोमेस्टिक सतह पे, कौमी सतह पे आपकी अलमारी मेडल्स के साथ भरी हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अब पाकिस्तान जो है वो विनर हो चुका, नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं? नेक्स्ट देखें जी, अगर पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आवाम ने मेरा साथ दिया और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करके आया हूँ, जो कि कनाडा में होने जा रही है। तो मैं उसके लिए जो है वो करना चाहूँगा, जाना चाहूँगा। पूरी कौम की जो है दुआओं की और साथ थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। हम उम्मीद भी और यकीन भी रखें कि एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान में आ रहा है? जी इंशाल्लाह। अच्छा तो सारा कुछ हो गया। हमने एजाज़ की बात कर ली, गोल्ड मेडल की बात कर ली, हमने ये बता दिया कि 75 सालों में पाकिस्तान ये पहला एक एथलीट है जिसने पाकिस्तान को ये एजाज़ दिलाया। अब ज़रा दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। किस किस ने सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में? नो वन सपोर्ट मी। मेरी फैमिली और मेरे कुछ दोस्तों के अलावा मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। इवन वो तो चले पहले की बात थी, शायद पहले किसी को मुझ पर ट्रस्ट होता कि जा रहा है पता नहीं क्या करके आएगा, लेकिन जब मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट ले आया हूँ तो उसके बाद भी इतने सारे चैनल्स पे इंटरव्यूज़ वगैरह हो चुके हैं, लेकिन सरकारी सतह पे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। सपोर्ट तो बाद की बात है, अप्रिसिएशन तक नहीं की गई मुझे।
यानी कि इतने बड़े एथलीट को, इतने बड़े स्टार को कोई शख्स जानता भी नहीं है और उसको किसी ने कोई नवाजा भी नहीं है, कोई शाबाशी भी नहीं दी। मुझे लगता है कि शायद वो जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि मुझे खुद कांटेक्ट करना पड़ रहा है तब भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं है किसी का। तो काशिफ, मायूसी नहीं होती कि कभी दिल नहीं किया कि यार छोड़ दें, अब नेक्स्ट जो इवेंट होगा ना मैंने नहीं जाना यार, जब इन लोगों को परवाह ही नहीं है? देखिए जी, कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है ना जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, वर्ल्ड में वो नज़र में आ जाता है, तो उसको दूसरे कंट्रीज से ऑफ़र होती है, चाहे जिस लेवल पे भी हो, अच्छी जॉब से रिलेटेड हो, उसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, आगे मज़ीद खेलने से, तो ऑफ़र्स तो होती हैं, हमारे पास भी हैं। लेकिन कौन चाहेगा कि अपने मुल्क का फ्लैग छोड़ के और वो किसी और कंट्री का फ्लैग जाके स्टेज पे उठाए? अच्छा ये बताइए, ये जो गोल्ड मेडल आया है ये कितनी हर्डल्स के बाद आया है? पैसे कहाँ से लिए थे, किसी से बोरो किए थे और ये आप तक आप पहुँचे हैं? देखिए जी, बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है, इसमें जो है वो कोई भी एथलीट 12-15 साल ट्रैवल करके इंटरनेशनल लेवल पे आता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 साल ट्रेनिंग की और आप पहुंच गए गोल्ड मेडल लेने। इसमें आपका एक लंबा जर्नी होता है और काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स होती हैं, आपको अपने टेस्ट को अपनी लाइफ से ख़त्म करना पड़ता है। तो आपने क्या क्या छोड़ा? देखिए, मैं तो पिछले 15 साल से डाइट पे हूँ, ठीक है। डाइट के अलावा मैं कोई फूड वगैरह नहीं लेता, घर का खाना वगैरह। और यानी कि मुझे एक सवाल का जवाब दें, काशिफ मलिक जंक फूड नहीं खाता? नहीं, जंक फूड तो मैं ना रिकमेंड कर। आपको नहीं पता शवारमा कैसा होता है? नहीं, मुझे बिल्कुल, मुझे टेस्ट बर्गर का नहीं पता? नहीं, हम स्पाइसेस वगैरह और ये जंक फूड वगैरह ये चीज़ें नहीं खाते। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही यहाँ तक पहुँचा जाता है ना, वरना कैसे हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान में भी एक शख्स ऐसा है जिसे पता ही नहीं है शवारमा क्या होता है, जिसे पता ही नहीं है तिक्का रैप क्या है, जिसे पता ही नहीं है बर्गर क्या होता है। ये बताएं, ये सारी चीज़ें तो होगी, ये गोल्ड मेडल जब आया तो वो जो अखराजात थे वो कहाँ से आए? अखराजात, ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि शायद पहले तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, उनको बताने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो ये खुद ही करना पड़ता है। इसमें हमें तो बस जो है वो हमारी फेडरेशन की तरफ से चांस दिया जाता है, जो इस लेवल का प्लेयर हो उसे चांस दिया जाता है। बाकी अखराजात जो, चाहे आप डाइट को ले लें और जो है या आपके टूर के एक्सपेंस हो गए, वो सारे हमें खुद उठाना पड़ते हैं। और एक एथलीट या तो डाइट अपने पास से कर सकता है या फिर टूर के एक्सपेंसेस वगैरह उठा सकता है। अभी जैसा कि मैं नेक्स्ट चैम्पियनशिप के लिए रेडी हो रहा हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के आप कह लें कि अल्लाह के स्पोर्ट्स करके मैं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता कि मैं आगे अपने टूर को कैसे अरेंज करूँगा। अच्छा, तो ये क्या चीज़ कुछ सेल की है कुछ, और क्या बेच के यहाँ तक पहुँचे थे जो आपने सारे ये एक्सपेंसेस जो है बियर किए थे? डेफिनेटली इसमें जो है वो एसेट्स मैंने अपने सेल किए हैं। मैंने अपनी गाड़ी सेल की, मुझे लास्ट मोबाइल फ़ोन सेल करना पड़ा, अपना बाइक सेल किया, ये सारी ट्रैवलिंग के एक्सपेंस और ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा डाइट का पर डे ठीक ठाक एक्सपेंस होता है। अच्छा, तो फैमिली के लिए टाइम होता है आपके पास? फैमिली को टाइम दे पाते हैं? मैं लास्ट जो है वो इस इवेंट से तकरीबन 1.5 मंथ्स तक मैं अपने घर नहीं गया। मुझे अपने जिम के पास ही रह के ट्रेनिंग करनी पड़ी, क्योंकि हर 7 घंटे बाद मैं ट्रेनिंग कर रहा था, हर 7 घंटे बाद ट्रेनिंग कर रहा था, डाइट ये वो। तो मैं तो लास्ट टाइम जाते हुए अपनी फैमिली को मिल भी नहीं पाया, वो लोग मुझे मिलने आए और फिर मैं वहाँ से एयरपोर्ट से गया हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, मैं आखिर में ये जानना चाहता हूँ, वो फील क्या होती है अपने मुल्क का परचम उठाने में? तमाम इतने मुल्क, इतनी लाइन लगी हुई होती है, पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊंचा करने में क्या महसूस होता है? देखिए, वो जो फीलिंग है ना, वो तो मैं शायद मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उसके लिए। जब आप विन कर रहे हो और 40 कंट्रीज़ बैठे हुए हैं, ऑडियंस बैठी है, लोग बैठे हैं, एथलीट्स हैं, सबको 1 मिनट के लिए खामोशी, और फिर जो है वो आपके मुल्क का तराना चलाया जा रहा है, फिर आप फ्लैग उठा रहे हो, और वो एक प्राउड मोमेंट होता है। वो फीलिंग्स तो बताई नहीं जा सकती। वो मेरी थकन जो थी पिछले 10, 12, 15 साल की, वो मेरी थकन उतर गई उस 1 मिनट में। अच्छा, आखिर में मैं वो लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकता एथलीट एक स्टार के मुंह से कि अपील क्या करनी है। अब ये बताएं कि आप मुखय्यर हज़रात को क्या कहना चाहेंगे, सरकारी इदारों को क्या कहना चाहेंगे कि एक स्टार की किस तरह इज़्ज़त अफजाई की जाती है, इसकी किस तरह हौसला अफजाई की जाती है, किस तरह काशिफ मलिक एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान को दिला सकता है? देखिए, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो अपने मुल्क का एम्बेसडर होता है, ठीक है। वो बाहर जब कहीं भी जाता है और परफॉर्म करता है, तो उसको देख के उसके मुल्क के लोगों का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कैसे लोग हैं, कितने मेहनती लोग हैं। तो मेरी तरफ से जो था, मैंने सारा कुछ प्रूव कर दिया है। इसके आने के बाद मुझे, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को या किसी को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। मुझे
तो बड़ी मायूसी हुई है यहाँ वापस आके। यानी कि आपको एक आध कोई स्पॉन्सर अच्छा मिल जाए तो मेडल आ जाएगा? जी डेफिनेटली, देखिए मेरे पास जो अल्लाह ने मुझे टैलेंट दिया है मैं वो कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट के बस में है या कोई प्राइवेट कंपनीज हो जो उनके बस में है वो मेरे लिए करें। अब मैंने तो अपने आप को प्रूव किया, अब तो मेरा राइट बनता है कि मुझे जो है वो किया जाए। मैं नेक्स्ट ईयर जो है वो खेलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा टाइम है। मुझे पता है कि मैं इसमें और मेडल्स पाकिस्तान के लिए ला सकता हूँ। नाज़रीन, मैं जितनी खुशी और जितनी एक्साइटमेंट के साथ रावलपिंडी काशिफ मलिक से मिलने के लिए आया था, वो खुशी ख़त्म हो गई है, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है। वो सारी खुशी एक्साइटमेंट मायूसी में बदल गई है कि एक स्टार है। जिस दिन पाकिस्तान मैच में इंडिया से हार रहा था, काशिफ मलिक उस दिन पाकिस्तान को इंडिया से जितवा रहा था और पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में सर बुलंद था। लेकिन मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, क्या आप काशिफ मलिक को जानते हैं? इस वीडियो को शेयर करना है ताकि लोग जाने कि काशिफ मलिक क्या है और इस वक्त पाकिस्तान का नाम क्लासिक फिजीक में कहां पे खड़ा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।